बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट टाइम बूट होने के बाद हमारी मशीन हमारे पास अवेलेबल है और इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैसेज नज़र आ रहा है कि वेब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप GUI एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर जो इस नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है सिस्टम, उस पर एड्रेस देंगे https://192.168.1.10:446 और ये फर्स्ट स्क्रीन है। हम यहाँ पे इसको रूट यूज़र से लॉगिन करेंगे और वो पासवर्ड जो हमने इसको दिया था, और ये आपके सामने स्क्रीन जो है मौजूद है इस सिस्टम की। और रन लेवल 3 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये मशीन चलेगी। ऐसा नहीं है कि रन लेवल 5 पे चलेगी, बल्कि रन लेवल 3 पे। और अगर आप गौर करें तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ और चीज़ें भी अवेलेबल हैं, यानी कमर्शियल सपोर्ट अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन गाइड का यहाँ पे अवेलेबल है एड्रेस, और कम्युनिटी सपोर्ट का फॉरम्स का एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है, और IRC चैनल फ्री नोड का भी यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है। यहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग करके एक दफ़ा देखते हैं कि हमारे सारे नेटवर्क कार्ड अवेलेबल हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इसके अंदर 4 नेटवर्क कार्ड्स कॉन्फ़िगर किए थे और जो IPs उनको दिए थे वो सारे इस वक्त अप हैं। और अब हम वेब एडमिनिस्ट्रेशन पैनल की तरफ जाएंगे और एक दूसरी मशीन पे लॉगिन हो के तो हम वहाँ पे वो ओपन करेंगे। ये सर्वर 1 के नाम से हमारी एक मशीन इस वक्त सेंटोस इंस्टॉल्ड है, इसके ऊपर मौजूद है। और यहाँ से हम एक दफ़ा पिंग करते हैं अपने इस मशीन के IP को, जो कि 10 था जी। यहाँ पे हमें आंसर दे रहा है। और अब हम इसके वेब ब्राउज़र पे जाते हैं और वही एड्रेस जो हमें इसने बताया था मशीन ने लॉगिन होने से पहले, उस एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं https://192.168.1.10:446 और इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मैं आपको बताता जाऊँ। सर्टिफिकेट का इसने एक छोटा सा एरर दिया है क्योंकि ये सिक्योर लेयर पे काम कर रहा है, तो इसको हम सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप गौर करें तो ओपन फाइलर स्टोरेज कंट्रोल सेंटर आ चुका है हमारे सामने, और इसका यूज़र नेम है ओपन फाइलर और इसका पासवर्ड है पासवर्ड, जो कि आप चेंज कर लीजिएगा अपने नेटवर्क के हिसाब से। यहाँ पे मैं इसको रिमेंबर कर देता हूँ इस वक्त। तो सबसे पहली जो स्क्रीन हमारे सामने आई है वो आई है स्टेटस की, और अगर आप गौर करें स्टेटस के ऊपर तो आपको इस वक्त यहाँ पे सारा स्टेटस हमारे सिस्टम का ये बता रहा है। और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें स्टेटस वाइटल में मशीन का नाम, इसका IP, कर्नल वर्जन, सैन नेस डिस्ट्रो नेम है। 5 मिनट हो गए इसको अप हुए। करंट यूज़र्स कितने इस पे हैं और लोड एवरेज क्या है इसके ऊपर। नेटवर्क यूजेज बता रहा है कि ETH 0, 1, 2, 3 पे क्या इस वक्त यूजेज है। और उसके अलावा और इसका स्टेटस, प्रोसेसर कितने हैं, उसका मॉडल टाइप क्या है, और नेटवर्क कार्ड्स और हर चीज़। और नीचे ये बता रहा है कि मेमोरी इस वक्त कितनी इस्तेमाल हो रही है। फ़िज़िकल मेमोरी हमारे पास है 502 MB और 415 MB फ्री है, 87 यूज़ हो रही है इस वक्त। कर्नल के एप्लीकेशन में बफर, कैशे, डिस्क, स्वैप, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और नीचे हमें ये बता रहा है कि माउंटेड फाइल सिस्टम क्या है, बूट है और एक्सटेंडेड 3 फाइल सिस्टम है, और इतने % यूज़ हो रहा है, इतना फ्री है। इसी तरह नीचे रूट का बता रहा है। ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटस में हमारे सामने आ रही है। और इसी तरह अगर आप सिस्टम के अंदर जाएं तो सिस्टम के अंदर हमें ये कुछ चीज़ें शो करेगा। सिस्टम के ऊपर हम होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी DNS, और इसी तरह गेटवे और सेकेंडरी DNS। और राइट साइड पे देखें तो नेटवर्क सेटअप, हाईली अवेलेबल क्लस्टर सेटअप कर सकते हैं, क्लॉक सेटअप, UPS मैनेजमेंट, शटडाउन, रीबूट, नोटिफिकेशन, सिस्टम अपडेट,
बैकअप, रीस्टोर, सिक्योर कंसोल। और सपोर्ट रिसोर्सेज में अगर जाएं तो आपके सामने बग रिपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, फॉरम्स और एडमिनिस्ट्रेशन गाइड। और यहाँ पे हमारे पास 4 नेटवर्क कार्ड इस वक्त अवेलेबल हैं। और 4 नेटवर्क कार्ड, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने इनका एक बाउंडेड इंटरफेस क्रिएट करना है। बाउंडेड इंटरफेस का फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी वजह से हमारा नेटवर्क कार्ड नंबर 1 डाउन हो जाएगा तो दूसरा नेटवर्क कार्ड या तीसरा या चौथा जो अवेलेबल होगा हमारे इस सिस्टम की कंटिन्यूटी में नेटवर्क के साथ कोई इशू खड़ा नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम बाउंडेड इंटरफेस क्रिएट करते हैं और इन सब को सेलेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क कार्ड्स को बारी बारी, और यहाँ पे इनको करते हैं कंटिन्यू, चारों नेटवर्क कार्ड्स। और इस बाउंडेड इंटरफेस का एक आईपी हम यहाँ पे देते हैं 192.168.1.20। ये हमारा एक आईपी है बाउंडेड इंटरफेस। और उसके बाद उसका नेट मास्क यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारी रिक्वायर्ड ऑप्शन ये है। और बाउंडिंग मोड क्या है, एक्टिव बैकअप है या बैलेंस है। हम यहाँ पे एक्टिव बैकअप करेंगे। और प्राइमरी इंटरफेस, हम किसी इंटरफेस को प्राइमरी नहीं करेंगे, कोई प्रेफरेंस नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक इंटरफेस एज अ प्राइमरी काम करे, ETH 1 2 3 4, तो आप उसको प्राइमरी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बता रहा है कि अल्टरनेट लिंक डिटेक्शन, इसको हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। फॉल्स रखना चाहते हैं जो डिफ़ॉल्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे हम इसको पिंग करते हैं। अगर आप देखें तो आपको पिंग अभी अवेलेबल नहीं मिल रहा। अगर हम 20 को पिंग करें तो चेक करते हैं हमारा सिस्टम क्या आउटपुट देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बाउंडेड इंटरफेस क्रिएट करने में, लेकिन ये निहायत ही ज़रूरी है। और कोशिश करें कि फ़र्स्ट स्टेप में इसको क्रिएट कर लें ताकि हमें बाद में किसी किस्म का कोई इशू ना हो। निहायत ही आसान प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम ये बाउंडेड इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट अ बाउंड बी कन्फिगर्ड ओनली इफ़ डायरेक्ट टर्मिनल एक्सेस इज़ पॉसिबल टू रिकन्फिगर इफ़ अ प्रॉब्लम अराइजेस। जी बिल्कुल, डायरेक्ट हमारे पास कंसोल अवेलेबल है, हम उसको एक्सेस करके इसको चेक कर सकते हैं। अभी तक हमें आईपी का जवाब नहीं मिल रहा, तो डायरेक्ट टर्मिनल पे जाके हम चेक करते हैं। जी फेल्ड बता रहा है, क्या फेल्ड बता रहा है इसको चेक कर लेते हैं। इफ़ कॉन्फ़िग करके चेक करते हैं। जी बाउंडेड इंटरफेस आ चुका है। और एक दफ़ा एहतियातन नेटवर्क को रीस्टार्ट कर लेते हैं। बॉन्ड ज़ीरो के नाम से हमारे पास बाउंडेड इंटरफेस इस वक्त अवेलेबल है। सारे नेटवर्क कार्ड्स का उसने एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया है। और इसका एक और भी फ़ायदा है जो आपने याद रखना है, वो ये है कि अगर हमारे पास 1 गीगाबाइट्स के कार्ड हैं तो हम सारों को इकट्ठा करके एक बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो हम वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो नेटवर्क को रीस्टार्ट करने के बाद हमारा सिस्टम इस वक्त रिप्लाई दे रहा है उसके आईपी से। तो ये एक छोटी सी टिप थी ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और अब इसको हम नए आईपी एड्रेस से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो है 20।
जी अगर आप गौर करें तो अब हमारा सिस्टम 20 पे एक्सेस हो रहा है। और अब हमारा सिस्टम ये सारा कुछ हमें शो कर रहा है। और अब अगर आप गौर करें तो हमारे बाउंडेड इंटरफेस इस वक्त क्रिएट हो चुके हैं और बाउंड 0 हमारा इस वक्त एक्टिव है और उसके ऊपर डाटा सारा सेंड और रिसीव हो रहा है। तो ये एक छोटा सा तरीका था बाउंडेड इंटरफेस क्रिएट करने का। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम सिस्टम को कैसे और इसके ऊपर वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं वो देखेंगे।